गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर है आज। सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है पावर 2 नहीं रहेगी, पावर 1 रहेगी। वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। 2 है तो x और y होगी। इक्वेशन है तो दो साइड्स होंगी। कहने का मतलब LHS भी होगा और RHS भी होगा, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल इक्वेशन इसलिए क्योंकि दो साइड है, ILHS और RHS। कहने का मतलब इसी को उठा लीजिए, इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। और इक्वेशन इसलिए क्योंकि जीरो है। कहने का मतलब दो साइड है, एक RHS और एक LHS, और दो वेरिएबल x और y है, इसलिए ये लीनियर पेयर। अच्छा, पेयर क्यों? अभी तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पेयर कब बनता है? जब इसी टाइप्स का एक और इक्वेशन आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं एक टेबल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। पेयर ऑफ लीनियर्स एक इक्वेशन उठाते हैं x, एक लीनियर इक्वेशन उठाते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पेयर का वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें पेयर है तो पेयर के लिए a1x b1y c1 कर लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें पेयर ऑफ लाइंस, x माइनस पेयर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से a1 और a2 का क्या रेशियो आएगा। 1/3 आया, यहाँ पे क्या आया 2/-2/4, यहाँ पे क्या आया 0/-20। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। कहने का मतलब a1 और a2 का रेशियो अगर b1/b2 के रेशियो के इक्वल ना हो तो ग्राफिकली जो उसका बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कहने का मतलब वो लाइन ग्राफ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। और अलजेब्रिक इसका देखा जाए इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कहने का मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे ग्राफ पे, केवल एक ही पॉइंट मिलेगा। एक्स और पॉइंट का जो फॉर्म होगा x, y के फॉर्म में होता है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका जब कंपेयर करेंगे 2/4, 3/6 माइनस 9/-18। कहने का मतलब इसको रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, तीनों आपस में इक्वली है। कंपेयर करने पे जो रेशियो आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब कंपेयर करने पर रेशियो इक्वल आए तो कोइंसिडेंट लाइन्स हमें मिलती है, कोइंसिडेंस लाइन मिलेंगी ग्राफिकल में। कहने का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता। और इसके जो है क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो हर एक पॉइंट पे इसको जो है पॉइंट लाइन पे हर एक पॉइंट पे हमें पॉइंट मिलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आते हैं इक्वेशन 3 पर। हिंदी में बात किया जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, और इसके केवल एक हल होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है संपाती रेखाएं होंगी। संपाती कहने का मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर जाए तो संपाती होती हैं। और इसके
अनंत हल होंगे। कहने का मतलब काफी सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब आते हैं इस वाले इक्वेशन पे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, 1/2 आया, ये 2/4, b1/b2 का रेशियो c1/c2 का आया -4/12। यहाँ पे देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब आए तो ये लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है, अर्थात समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब एक लाइन ए है तो दूसरी लाइन ए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहने का मतलब काटेंगी नहीं, और इसके जो है कोई हल नहीं मिलेंगे। जब लाइन एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो इसका जो है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब आते हैं कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पे, जिसको हिंदी में कहा जाता है संगत और इसको बोला जाता है असंगत। इसके जो होंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कहने का मतलब जब हमें दो कंडीशन में संगत मिलती है, कॉन्सिस्टेंट मिलता है दो कंडीशन में, एक जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, कहने का मतलब लाइन हमें ग्राफिकली में इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कहने का मतलब कोइंसिडेंट लाइन दूसरी कंडीशन हो, जब हमें काफी सारे हल मिले। हिंदी में बात किया जाए संगत तब मिलता है जब केवल अलजेब्रिक, कहने का मतलब बीजगणितीय निरूपण जो है उसका केवल एक हल हो और काफी सारे हल हो, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, तो संगत मिलेगा। एक असंगत तब मिलती हैं लाइनें जब कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, कहने का मतलब ग्राफिकली में लाइन पैरेलल हो। अब एक टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बोर्ड पर फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। टॉप 3 है, 5 ना होके 3 क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 एक अलजेब्रिक रूप में ग्राफिकली कैसी है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, कहने का मतलब क्या केवल एक ही हल है इसके, या अनंत हल है, या पैरेलल लाइन है, या कोइंसिडेंट या संपाती है। ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, कि समांतर है कि संपाती है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इस संगत असंगत बताना है कि ये जो आपका इक्वेशन है संगत है कि असंगत है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 5y इक्वल टू 40। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए निरंतर प्रयास करने से ही जो है आप सफल हो सकते हैं। वर्ल्ड कप 2016 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, बेन स्टोक जो था एक खिलाड़ी इंग्लैंड का, एक ओवर में 25 रन चाहिए था, 16 रन चाहिए था सॉरी, और उसकी 4 गेंद पे वेस्ट इंडीज का एक ब्रेथवेट खिलाड़ी था, 4 गेंद पे 4 छक्का मारा, लेकिन वो होपलेस नहीं हुआ, और फाइनली 2019 और 2022 का जो अभी रिसेंटली 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जो फाइनल में उसकी वजह से ही इंग्लैंड जीता। कहने का मतलब वो ये हमें सिखाते हैं कि वक्त कभी एक सा नहीं होता,